Good morning, students. Welcome to Coachify and a hearty welcome to our new series, Vocabulary Mini Series. We would be taking up different sections in this series. Today's session is about common words that student always gets wrong. On a softer note, I would say may always get wrong. कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनको देख के, जिनको सुन के हमें लगता है कि शायद इसका ये मीनिंग होगा, पर एक्चुअली दैट इज़ नॉट द मीनिंग. वो हमें मिसगाइड कर देते हैं वर्ड्स. हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग से निकलने के लिए आज के सेशन में कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे, सो दैट वी बिकम प्रिटी क्लियर अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड उसको सही समझते हुए अगले को भी हम समझा सकें. एट टाइम्स वी आर नॉट एबल टू correctly understand what the other person is trying to say. At times we may not be able to comprehend our passage. At times we may not be able to understand the editorials of the newspapers. But अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, इफ़ ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ क्लियर, तो हमको बहुत अच्छे से वर्ड समझ में आ जाएंगे. बेसिकली हमारी इनसे दोस्ती हो जाएगी. तो लेट्स गो इन वर्ड से दोस्ती करने के लिए. लेट्स बिगिन. द फर्स्ट वर्ड इन दिस सीरीज इज़ एक्सटांट. जैसे ही मैंने एक्सटांट बोला तो हमारे दिमाग में एक और वर्ड आता है, दैट इज़ एक्सटिंक्ट. सुनने में बहुत सिमिलर है, इसलिए हमारे को कन्फ्यूजन हो सकता है या हम इस वर्ड को गलत समझ सकते हैं. वॉट वी विल डू इज़, एक्सटिंक्ट का मीनिंग हमें पता है. आई कैन एज्यूम कि सबको एक्सटिंक्ट का मीनिंग पता है, विच डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, जो अब नहीं है. एक्सटांट इज़ अ वर्ड विच इज़ एग्जैक्टली इन अपोजिट विद दैट. एक्सटांट मीन्स जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ एक्सटांट. हाउ वी विल बी अप्रोचिंग द वर्ड्स, हमने एक वर्ड लिया, हम उसका कन्फ्यूजन समझ रहे हैं. कन्फ्यूजन हमारा एक्सटांट का किसके साथ है? एक्सटिंक्ट के साथ है. सो एक्सटिंक्ट और एक्सटांट का कन्फ्यूजन हमने समझ लिया कि एक्सटिंक्ट का मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एक्सटांट का मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है. अब इसको हम एक यूजेज में, एक सेंटेंस के फॉर्म में देखेंगे, विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. दोस्ती करनी है ना वर्ड से, सो वी विल गो फॉर द यूजेज ऑल्सो. सी द यूजेज सेज, डिस्पाइट मेनी बुक स्टोर्स क्लोजिंग, experts predict that some form of the book dealing will still be extant generations from now. चाहे कितनी ही बुक्स की शॉप्स बंद हो जाए, लेकिन रीडिंग हैबिट एक्सटेंट रहेगी, ये एक्सटिंक्ट नहीं होगी, बिकॉज सम पीपल विल ऑलवेज हैव द लव फॉर रीडिंग द बुक्स. ओके, क्लियर दोस्ती. नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंशियस. कंटेंशियस जैसे ही सुनते हैं क्या आया मन में कि ये वर्ड किससे बना होगा? कंटेंट से बना होगा. कंटेंशियस माइट बी मीनिंग दैट फुल ऑफ कंटेंट, बट अगेन कंटेंशियस कंटेंट से नहीं बना है, कंटेंट से बना है. सी दिस वर्ड डज नॉट मीन कंटेंट एज यू कुड हैव प्रोबेबली गेस्ड, बट द वर्ड कम्स फ्रॉम कंटेंट, एंड कंटेंट मीन्स टू आर्ग्यू. यू डू नॉट एग्री विथ समथिंग, दैट इज टू आर्ग्यू विथ समथिंग, दैट इज कंटेंट. नाउ इफ यू आर कंटेंशियस, यू लाइक टू आर्ग्यू. इफ समवन इज कंटेंशियस, ही लाइक्स टू आर्ग्यू. यूजेज देखते हैं इसका. यूजेज कहता है, द न्यू पॉलिसी प्रूव्ड टू बी कंटेंशियस अमंग द एम्प्लॉइज, स्पार्किंग हीटेड डिस्कशंस इन द वर्क प्लेस. Policy proved to be contentious means they disagreed with that, so they were arguing about it. They were having discussions, they were having heated discussions because they did not agree to it. So something on which you have some different opinions, आपका मतभेद है उस बात पे, आप argue कर सकते हो उस पे, तो जो बात पे हम argue कर सकते हैं, that becomes contentious. Okay? Moving to the next word, we have auspicious. Auspicious sounds very sinister. सुनने लगता है पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, कुछ अच्छा है या नहीं है. बट ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस मीन्स समथिंग विच इज़ फेवरेबल, समथिंग विच में लाइक शोकेस दैट फ्यूचर प्रोग्रेस, कि फ्यूचर सक्सेस बता रहा है, दैट कैन बी ऑस्पिशियस. आपने नोटिस किया हो तो बहुत सारे इंग्लिश शादी के कार्ड्स जो होते हैं, नॉट जस्ट वेडिंग कार्ड्स बट इवन द अदर इन्विटेशंस, दे राइट डाउन ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन. So auspicious occasion definitely gives you a positive connotation about the word. That means कि something which is going to be favorable. Usage देखते हैं इसका. Despite an auspicious beginning, Mike's road trip became a series of mishaps and he was soon stranded and broke next to his wrecked automobile. शुरू तो बहुत अच्छे से हुआ. शुरुआत कैसी थी? auspicious थी. आगे कुछ mishaps हुए, इसलिए उसकी road trip was full of mishaps. Understandable. ओके, सो ऑस्पिशियस का मतलब अच्छी शुरुआत की बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ आगे अच्छी होने वाली है, दैट इज ऑस्पिशियस. देन वी हैव द वर्ड एनर्वेट. एनर्वेट सुनते ही तो एनर्जी ही दिमाग में आता है, बट
Enervate has got nothing to do with energy, rather it is like taking off your energy. That is enervate. Most people think this word means to energize. As I told you, it actually means to sap the energy from. It means that the energy has been drained out. हम पूरे दिन की मेहनत के बाद में, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टायरिंग डे, हम क्या होते हैं, हम थक चुके होते हैं. वी आर एनर्वेटेड, वी आर टोटली एग्जॉस्टेड, आवर एनर्जी हैज ड्रेन्ड आउट. So how we can use this? Like John preferred to avoid equatorial countries. The intense sun would always leave him enervated. गर्मियाँ आ रही है, you will see that how enervated you feel even if you go out for few hours, maybe a couple of hours, but when you come back you feel enervated, you feel so exhausted and drained out with your energy after you had spent the day sightseeing. Okay, the word clear. Moving to the next word, equivocate. Equivocate क्या कहता है वापस, कैसी फीलिंग आती है इक्विवोकेट सुन के? समथिंग विच इज इक्वल. वोकेट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग, बट समथिंग स्पीकिंग इन अ फेयर वे, नॉट इन एन अनफेयर वे. लेकिन अगेन दिस इज गॉट नथिंग टू डू विथ ऑल दिस. वोकेट इज डेफिनेटली अबाउट स्पीकिंग, बट इक्वी इज नॉट रिलेटेड ऑफ बीइंग फेयर और बीइंग इक्वल इन एनी ऑन एनी प्लेटफॉर्म. What does it mean? It means to speak vaguely, usually with the intention to mislead or deceive. आप किसी को गुमराह करने के लिए कुछ बात इस तरह से घुमा फिरा के बोल रहे हो. That is equivocating. See how it has been used in the example. When asked about his role in the project, John tended to equivocate, providing vague and ambiguous answers. That means सीधा सीधा जवाब नहीं दिया उसने, ambiguous answers दे रहा है, घुमा फिरा के, जिसके डबल मीनिंग्स हो सकते हैं जो आपको समझना है. So he is trying to basically mislead. That is equivocate. At this point we will discuss opposite of equivocate or another word, unequivocal. अगेन इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. अनइक्विवोकल का मतलब क्या हुआ? इतनी क्लैरिटी है, इतनी अनएम्बिगुअस बात है कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है शक की, कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं रही. दैट इज अनइक्विवोकल. ओके, दैट इज अनइक्विवोकल. नेक्स्ट वी हैव एम्बिवेलेंट. एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट का मतलब कैसे लगता है? Some students often believe that to be ambivalent towards something is to be indifferent, कि उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा लगता है कि ambivalent है मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ों से, he is totally indifferent. Again that was a confusion, but actual meaning क्या है इसका, reality क्या है? ambivalent का होना मतलब कि you are confused between two things, you are conflicted between two ideas, two suggestions, two options, two choices. So being ambivalent means you have mixed or conflicting emotions about something. यूजेज देखते हैं. Tom's ambivalent feelings about the movie were evident. He couldn't decide if he liked or disliked it. So we can use this word ambivalent किसी भी रेफरेंस में, किसी इंसान के साथ में, है ना. You have some ambivalent feelings for the person. That means you are not able to decide whether you like that person or you don't like that person. Or it can be for any activity, for anything, any movie, anything. Okay, that is having mixed feelings, not able to decide which one, conflicting feelings. Okay. Next we move on to sedulous. It might be the last word in the session today, but not the least. Okay, has equal importance. Sedulous से हमें क्या लगता है? जैसे ही sedulous बोला तो हमें लगा कि it is something related to sitting and being idle, कि कुछ तो sedentary lifestyle, sedative, something related to inactivity, कि कुछ ऐसा word है. But to be sedulous is to be anything but idle. Someone who is occupied with something, someone who is busy. That is sedulous. Despite the challenges, Sarah remained sedulous. She did not become inactive with all these. She remained sedulous in her pursuit of knowledge, dedicating long hours to her studies with unwavering diligence. I hope the meaning for all these words are clear. And before ending this session, I would like to use a word from the words which we have discussed today. Can you guess which one of the word which we have used today will be discussed? I can say that now you shouldn't be unequivocate by the meanings of these words. Rather, you should be unequivocal about these words. That means there would be no room for any doubts about these words, as the meanings are pretty clear to you. And we can use one of the words which we have discussed today. Which one? Any guesses? Unequivocal. I hope you are not unequivocal, you are not being misguided or misleaded by the meaning of any of these words. You are rather unequivocal about these words. So don't be equivocated, be unequivocal, have no room for doubts for any of the meanings of these words.
That's all for today's session. Wishing you the very best. Thank you.